हेलो फ्रेंड्स, आज हम डैंड्रफ पे बात करेंगे। डैंड्रफ आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आपके सैलून में डैंड्रफ की समस्या लेके बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे। तो बाकी में हमें डैंड्रफ को जानना बहुत जरूरी है। ये डैंड्रफ क्यों होता है और कब होता है। तो जब तक हम इसको डीपली जानेंगे नहीं, तब तक हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम आज आपको डैंड्रफ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। डैंड्रफ 4 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई स्किन डैंड्रफ, सबसे ज्यादा जो होता है आज के इस समय सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ड्राई डैंड्रफ सबसे ज्यादा हो रहा है। आप देखते हो कोई क्लाइंट्स आते आए होंगे, सर देखो मेरा ये ड्राई बहुत झड़ रहा है, वाइट वाइट से कण हो रहा है। तो ड्राई डैंड्रफ क्या होता है? ड्राई डैंड्रफ सर्दियों में जब हम अपने रूम में होते हैं, रूम का टेम्परेचर ज्यादा हीट हो जाता है, बाहर ठंडा होता है, तो इसके कारण से क्या होता है, स्कैल्प ड्राई हो जाता है। स्कैल्प ड्राई हो जाने के कारण से छोटे छोटे वाइट वाइट से कण हमारे बालों से झड़ने लगते हैं, जिसके कारण से हमें काफी खुजली सर में होने लगती है। और सबसे बड़ा कारण जो है सर्दियों में ड्राई डैंड्रफ का, वो है गर्म पानी का इस्तेमाल करना। हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं जनरली, तो उसके कारण से भी हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। और इस ड्राई डैंड्रफ का अगर हमने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आने और ज्यादा समय जितना ज्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे फिर ये एक्जिमा का रूप ले लेता है, जो ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है ऑयली स्किन डैंड्रफ। ऑयली स्किन डैंड्रफ भी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। ऑयली स्किन डैंड्रफ क्यों होता है? जैसा कि आप सबको पता है, हमारे स्कैल्प के अंदर सीवेस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सीबम उत्पन्न करते हैं, ऑयल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे बालों को नेचुरल ऑयल की जितनी जरूरत होती है उतना ऑयल वो बनाते हैं। लेकिन कभी कभी फिजिकली प्रॉब्लम्स होने के कारण से सीबम ऑयल का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा कर देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ऑयलिस स्कैल्प ज्यादा ऑयलिस हो जाता है। ऑयलिस हो जाने के कारण से क्या होता है, हमारे बालों में डैंड्रफ बढ़ जाता है। उससे हमारे जो कि वाइट डैंड्रफ कण होते हैं, वो होते हैं ड्राई में, इसमें हो जाते हैं येलोनेस में। जो कण होते हैं वो येलोनेस में होते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, जब ऑयलिस डैंड्रफ ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उससे हमारे स्कैल्प को सेबोरिक डर्मेटाइटिस करके एक डिसीज है, वो हो जाती है। उसमें हमारे बालों में लाल चिकटे जैसे पड़ जाते हैं, खुजली ज्यादा होने लगती है, कई बार मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इसका भी डैंड्रफ समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा इसमें हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में फेस करते हैं। अब तीसरा होता है फंगस रिलेटेड डैंड्रफ। फंगस, जैसा कि आप सबको पता है, एक फंगस होता है मेलेसेजिया। मेलेसेजिया एक ऐसा फंगस होता है जो हमारे स्किन के ऊपर ऑलरेडी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेलेसेजिया हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ करने लगता है, जिसके कारण से हमारे स्कैल्प में फंगस हो जाता है। और ये फंगस कई बार बड़ा रूप ले लेता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है, लाल लाल चकते होने लगते हैं, ऐसा मतलब काफी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसका कारण यही है कि मेलेसेजिया का उत्पादन कम से कम हो। तो हमें अपनी रूटीन लाइफ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और इसका भी हमें समय समय पर ट्रीटमेंट्स लेते रहना चाहिए। चौथा होता है डिसीज रिलेटेड डैंड्रफ। डिसीज रिलेटेड मतलब, जैसा कि आपको पता है, डिसीज मतलब कोई बीमारी होना। कई बार हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। सोराइसिस जैसे हो जाए, स्कैल्प सोराइसिस हो जाता है, उसके कारण से हो जाता है। और भी कई सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। ऐसे कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, इसके कारण से हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है। तो इससे भी हमारे को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें तो मतलब हमें डर्मो उस पर ही जाके डर्मेटोलॉजिस्ट पे ही जाके हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अन्यथा इसमें भी हमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो डैंड्रफ हैं, इनमें कहीं ना कहीं कई बार जैसे ऑयली स्किन में अगर होता है, तो सैलिसिलिक एसिड का युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फंगस रिलेटेड अगर डैंड्रफ होता है, तो जिंक पायरेथेन युक्त शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सैलून में, प्रोफेशनल सैलून में जाना चाहिए। प्रोफेशनल सैलून में जाके
हमें वहां से, जैसे हेयर स्पा है, इस प्रकार के ट्रीटमेंट्स हमें लेना चाहिए। और वहां से हमें मेडिकेटेड जो शैम्पू होते हैं, जो ट्रीटमेंट बेस्ड शैम्पू होते हैं, वही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोई भी शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर अगर स्कैल्प में ड्राई ज़्यादा हो रहा है तो मॉइस्चराइजिंग वाले शैम्पू जो होते हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे समय समय पर हमें ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि डैंड्रफ बड़ी समस्या है, लेकिन इसका भी इलाज संभव है। आप सैलून में जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए समय समय पर, और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, इस समस्या से निजात मिलेगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो युवाज स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, DM करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।